अपना कारोबार, अच्छी नौकरी, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, सब कुछ मिलेगा इस दुआ की बरकत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैर व आफियत से हों और खुश हों। आज मुझे एक बहन ने मैसेज किया कि मेरे लिए ना दुआ कीजिए, तो आप भी मेरे साथ मिलके उनकी दुआ पे आमीन कहिए। हो सकता है अल्लाह ताला किसी की दुआ को कबूल फरमा ले और उनका मसला हल हो जाए। अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और उनकी तमाम हाजत को पूरा फरमाए। जहाँ वो चाहती हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वहीं पे उनकी शादी हो जाए और दोनों अच्छे तरीके से रहें। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। करती हूँ मैं आज का अपना व्लॉग और आज मैं आपके लिए एक ऐसी दुआ लेके आई हूँ कि जो कि मसनून दुआ है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है, जो रिज़्क़ के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, घर के लिए और अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए आप उसको कर सकते हैं। वो दुआ है अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ को आपने पढ़ना इस तरह है कि आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है और उस नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 दफ़ा। उसके बाद आपने इस दुआ को पढ़ना है और कोशिश करें कि जब तक ईशा की अज़ान नहीं हो जाती तब तक आप पढ़ें, नहीं तो आप इसको जितना आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। 1 तस्बीह, 2 तस्बीह या 313 दफ़ा, ये आप पे है कि आप इसको कितना पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैं आपको यही कहूँगी कि आप बेहतर यही है कि आप इसको मगरिब से लेके ईशा के दरमियान जो थोड़ा सा टाइम होता है उस टाइम में आप जितनी दफ़ा भी पढ़ा जाए वो पढ़ें आप। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो आपको जल्दी रिज़ल्ट इसका मिलेगा। पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमानी है कि या अल्लाह अपने नबी के सदक़े और इस दुआ की बरकत से मुझे हलाल का रोज़गार अता फरमा। देखें इस दुआ का मतलब क्या है कि ए अल्लाह मेरी कफ़ालत फरमाओ अपने हलाल के रिज़्क़ से और मुझे हराम से बचाएं और मुझे गनी कर दें अपने फ़ज़ल से। तो इसका मतलब देखें इसमें दुआ के अंदर ही है कि आपको गनी कर दे और अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ से आपको गनी करेगा, हराम से बचाएगा, हराम रस्तों से बचाएगा, हलाल के रिज़्क़ से अल्लाह ताला आपको गनी करेगा इस दुआ की बरकत से। और आपकी फिर तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपको जिसके पास नौकरी नहीं है, अगर वो नौकरी के लिए कर रहा है तो उसे नौकरी मिलेगी। जिसके पास कारोबार अगर कोई करना चाहता है तो वो उस नीयत से करे। अगर कोई अपना घर लेना चाहता है तो वो उस नीयत से करे। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो उस नीयत से करे। गर्ज़ ये कि आप अपने हर मकसद के लिए, जिससे पैसे से रिलेटेड जो भी आपका मकसद है, आप उस के लिए इसको कर सकते हैं। और यकीन माने कुछ ही हफ्ते गुजरेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला गैब से आपके लिए इस दुआ की बरकत से ऐसा बंदोबस्त करेगा कि जो भी आपका मकसद होगा वो इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से ज़रूर हल होगा। यकीन कीजिए ये मसनून दुआ बहुत स्ट्रॉन्ग दुआ है और इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं कि बहुत से लोगों के आज़मूदा है। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ जिससे आपको इसका स्ट्रॉन्ग होने का सबूत मिलेगा। हमारे एक रिलेटिव्स में एक बहन है कि जिनके ना बच्चों के पास जॉब्स नहीं थी, तो वो बेचारी परेशान थी। हर माँ परेशान होती है, उसकी ये कोशिश होती है कि जब बच्चे उसके पढ़ जाते हैं तो उससे अच्छी से अच्छी जॉब मिले या कारोबार करें। तो वो ना बड़ी परेशान थी, तो उन्होंने यही अमल किया था मगरिब की नमाज के बाद ये इस दुआ को पढ़ने का। तो यकीन माने अभी कुछ ही हफ्ते उन्होंने पढ़ी थी तो उनके बच्चों को इतनी अच्छी जॉब मिल गई थी और इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पे थी उसकी कि वो शुक्र अदा करते नहीं थकती कि सिर्फ़ और सिर्फ इस दुआ की बरकत से उन्हें इतनी अच्छी जॉब मिल रही। इससे पहले वो इतनी परेशान थी कि इतनी जगह पे उन्होंने अपनी सीवीज़ दी थी लेकिन वो कहीं भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। और इस दुआ की बरकत से उन्हें चंद ही हफ्तों में इतनी अच्छी जॉब मिल गई और आज वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जिन मेरे बहन भाइयों के साथ रिज़्क़ के मसाइल हैं आप प्लीज़ इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मसनून दुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दुआ है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद इसके रिज़ल्ट नज़र आएंगे। आप अपनी आंखों से इसके रिज़ल्ट देखेंगे। जब आपके हालात बदलेंगे, आपकी मनचाही जॉब आपको मिलेगी, आप मनचाहा कारोबार आपको मिलेगा। जो आपकी ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर पूरी होगी इस दुआ की बरकत से।
آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ اگر کوئی اور کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کو کرے۔ میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی میری بہن یا بھائی چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کروائی جائے، مطلب میں خود بھی دعا کرتی ہوں، جب میں نے آپ سب سے شیئر کیا ہوا ہے کہ میں نے کن فیکون والے 100 نفل کی نیت کی ہوئی ہے اور میں پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ میں پڑھ رہی ہوں، تھوڑے سے رہ گئے ہیں 100 ہونے میں، تو انشاءاللہ جب وہ پورے ہوں گے تو تب بھی میں سب کے لیے دعا کروں گی، اور آپ جو دعا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں تو آپ مجھے کمنٹس میں اپنی حاجت، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ وہ لکھیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور دعا کروں گی۔ دیکھیں، دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قبول کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کس کی دعا قبول کرے۔ جتنے زیادہ لوگ آمین کہیں گے اس میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آتی ہے، اس لیے اس کا یہ نہیں ہے کہ کون نیک ہے اور کون گنہگار ہے، یہ اللہ کی پسند ہے کہ وہ کس کی پسند کو اور کون سا قبولیت کا وقت ہے، کس کی آمین کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس لیے جتنے زیادہ لوگ آمین کہیں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو جلدی قبول فرما لیں۔ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں تو ہمیں دوسروں کے لیے اور زیادہ دعا کرنی چاہیے، جہاں ہم خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں ہمیں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قبول کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ آپ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ پتہ نہیں میں خود کو بہت نیک سمجھتی ہوں یا میں ایسے نہیں، میں تو یقین مانے اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ شاید میرے سے بڑھ کے کوئی اور گنہگار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کی حاجات کو پورا کرے۔ مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔